Hello, hi everyone. Good morning, good morning. Welcome to VNCRT. This is Sakshi Pahuja, your master teacher, and today we'll be doing all term 1 organic name reactions. So people, name reactions are always important, हाँ. ठीक है, मतलब अगर आपका सब्जेक्टिव एग्जाम है तब तो इम्पॉर्टेंट है ही, अगर ऑब्जेक्टिव है तो भी इम्पॉर्टेंट है, बिकॉज एग्जामिनर ऑलवेज हैज नेम रिएक्शन इन हिज माइंड. ठीक है, तो आपको एक या दो क्वेश्चन या तीन क्वेश्चन नेम रिएक्शन से मिल ही जाएंगे. सो टुडे विल बी डूइंग ऑल द टर्म 1 नेम रिएक्शन, दैट इज ऑल द नेम रिएक्शन फ्रॉम हेलो एल्केन, हेलोरीन एंड अल्कोहल फिनोल ईथर. ठीक है, एक बार तो कर ही लिया, बट यू विल बी हैविंग लाइक ऑल द नेम रिएक्शन इन beforehand. ठीक है, चलो let's get started. People, make sure you subscribe the channel and hit the bell icon so that you do not miss any notification, and the like icon as well, because it encourages us to do even better. And so this JEE Advanced 2021 result, it puts a smile on your face only, because we have gotten this crazy amazing result. बहुत सही result आया है right now. Last week we had this function also, JEE valedictory function. वो आप लोगों ने शायद YouTube पे देखा होगा. ठीक है, लास्ट टू लास्ट वीक ना. तो बच्चे 1500 स्टूडेंट्स, मोर देन 1500 स्टूडेंट्स फ्रॉम वेदांतु हैव क्लियर्ड जेईई एडवांस्ड. इजंट दैट ह्यूज? बहुत बड़ी चीज है ये. सो 6% ऑफ द IIT's अपकमिंग बैचेस विल बी फ्रॉम वेदांतु. तो जब आप लोग IIT में जाओगे, ऑफ कोर्स वी वांट दैट फॉर यू, है ना. तो जब आप लोग IIT में जाओगे, यू विल फाइंड योर सीनियर्स फ्रॉम वेदांतु ओनली, सो यू कैन शेयर योर स्टोरीज ओवर देयर. ठीक है, तो आपको बहुत सारे बच्चे वेदांतु के दिख जाएंगे वहां पे. ठीक है, सो या इफ यू कैन सी नेशनल एवरेज अगर हम कंसीडर करें तो जो वेदांतु का जो रिजल्ट है वो थ्री मतलब टाइम्स हायर है उससे, 3 टाइम्स हायर. आई वॉज अबाउट टू से 3 गुना. सो इट्स 3 टाइम्स हायर देन दैट, एंड ट्रस्ट मी, कंसीडरिंग आवर पॉपुलेशन, कंसीडरिंग द एस्पायरेंट, इट इज ह्यूज. बहुत बहुत सही रिजल्ट है, बहुत अमेजिंग रिजल्ट है. एंड ऑफ कोर्स आई नो दैट यू वांट टू बी वन ऑफ देम. एवरीबडी वांट्स टू डू दैट, है ना. सो फॉर दैट पीपल यू नीड टू टेक योर प्रिपरेशन क्वाइट सीरियसली. ठीक है, तो ये सब जो भी जो अचीवर्स हैं, रियल अचीवर्स, ऑफ कोर्स वी आर सेलिब्रेटिंग, ये ऑनलाइन से पढ़ के ही आया, इनका रैंक ऑनलाइन पढ़ के ही आया, बिकॉज लास्ट ईयर वॉज कोविड, यू नो दैट, है ना. तो ऑनलाइन से ही पढ़ा इन लोगों ने. फॉर एग्जाम्पल प्रेरक हैज गॉटन AIR 35. ठीक है, एंड वी हैव सीन हिम गेट हियर फ्रॉम रैंक 243. ठीक है, सो टॉप 500 से टॉप 50 में आना, इट्स अ वेरी बिग थिंग यार. ठीक है, सिमिलरली प्रियांशु टॉप 10,000, मतलब 10,000 से टॉप 500 में आना, मतलब बहुत मेहनत लगती है, टीचर्स की भी, बच्चों की भी, है ना. तो यार हार्डवर्क तो है ही, देखो एनी हाउ हार्डवर्क तो है ही, बट विद हार्डवर्क यू नीड अ राइट डायरेक्शन ऑल्सो, यू नीड राइट गाइडेंस ऑल्सो. ठीक है, विच कैन बी प्रोवाइडेड बाय द इंडियाज बेस्ट मास्टर टीचर्स ओवर हियर ओनली. ठीक है, सो यार वेट किस चीज़ का करना है, फटाफट से क्लिक करो लिंक पे एंड गेट टू बी अ पार्ट ऑफ द वेदांतु फैमिली. ठीक है, तो वी आर ऑल्सो गोना मेक हर घर वेदांतु, एंड विल ऑल्सो गोना मेक अ सक्सेस स्टोरी. ठीक है, तो जो भी आप प्रिपेयर करो, CBSE, JEE, नीट, वी हैव गॉट डिफरेंट सब्सक्रिप्शन फॉर डिफरेंट प्रिपरेशंस, वी आर देयर विद यू. ठीक है, सो ऑल द लिंक्स आर देयर इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स. बच्चे मेक श्योर यू चेक देम आउट. आई थिंक अभी दिवाली है तो कुछ ना कुछ डिस्काउंट भी होगा, तो चेकआउट कर लेना. ठीक है, ये मौका निकल नहीं जाए हाथ से. ओके, सो हियर वी बिगिन आवर नेम रिएक्शंस. द वेरी फर्स्ट रिएक्शन इज नथिंग बट फिंकलस्टीन रिएक्शन. फिंकलस्टीन रिएक्शन को कौन नहीं जानता. ये इजी सी रिएक्शन है यार. इट इज यूज्ड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ आयोडाइड्स, है ना. सो व्हाट डू यू डू इज यू टेक दिस एल्काइल हैलाइड वेयर X could be क्लोरीन और ब्रोमीन. ठीक है, क्लोरीन ब्रोमीन हो सकता है, फ्लोरीन नहीं लेना है. ठीक है, और यहाँ पर हम NaI डाल देते हैं. ठीक है, इन द प्रेजेंस ऑफ अ सॉल्वेंट एसीटोन. आई विल टेल यू व्हाई वी आर यूजिंग एसीटोन. एंड वी गेट व्हाट, वी गेट CH3CH2I, और साथ में क्या बन जाएगा, NaX विल बी फॉर्म्ड वेयर X इज इक्वल्स टू Cl और Br. ठीक है, तो यार ये जो रिएक्शन है इसका मैकेनिज्म SN2 रहता है. इट इज SN2 रिएक्शन, SN2 होगी. अब एसीटोन के क्या फायदे हैं. एसीटोन इज अ पोलर ए प्रोटिक सॉल्वेंट पीपल. एसीटोन जो है वो क्या है, पोलर ए प्रोटिक सॉल्वेंट. एंड ऑफ कोर्स इफ यू नो SN2 इज फेवर्ड बाय पोलर ए प्रोटिक सॉल्वेंट. SN2 को फेवर करता है. एक तो ये चीज हो गई. ठीक है, दूसरी चीज क्या है यार, यहाँ पर ये जो हमारा प्रोडक्ट बनेगा ना, आपको ना इसको कंपेयर करना है. NaX को एक बार कंपेयर करो NaI से. ठीक है, तो NaX में X इज इक्वल्स टू क्लोरीन और ब्रोमीन. सो ये जो प्रोडक्ट होगा, प्रोडक्ट में जो सोडियम हैलाइड है, इट्स गोना बी मोर आयनिक बच्चे, ज्यादा आयनिक होगा ये. अब अगर ये ज्यादा आयनिक होगा ना, इट मीन्स इट विल बी लेस सॉल्युबल इन एसीटोन. इट्स गोना बी लेस सॉल्युबल इन एसीटोन. व्हाई? बिकॉज एसीटोन हैज लो पोलैरिटी.
ठीक है. सो इट डजंट डिसॉल्व वेल द मोर आयनिक और मोर पोलर कंपाउंड्स, है ना. सो NaX स्टार्ट सेपरेटिंग, NaX सॉल्यूशन में से अलग होने लग जाएगा, है ना. दिस इज व्हाट इज गोना शिफ्ट द रिएक्शन इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन. ली चैटलियर प्रिंसिपल. ठीक है. अब NaX अगर रिएक्शन मिक्सचर से सेपरेट हो रहा है तो रिएक्शन फॉरवर्ड जाएगी एंड द यील्ड ऑफ आयोडाइड कीप्स इंक्रीजिंग. ठीक है. सो दो चीजें हैं यार इसकी, एज आई सेड, एक तो ये SN2 को फेवर करता है, दूसरा NaX की सॉल्युबिलिटी कम होती है इसमें, तो NaX सेपरेट आउट हो जाता है which shifts the reaction in forward direction. Like dissolves like, we are using like dissolves like here, nothing else. ठीक है. तो जो ज़्यादा पोलर कंपाउंड है, जो ज़्यादा आयनिक है, वो एसीटोन में ज़्यादा अच्छे से डिसॉल्व नहीं करेगा. ठीक है. क्लियर. नेक्स्ट रिएक्शन पे चलें. नेक्स्ट रिएक्शन है सिमिलर टाइप ऑफ रिएक्शन, इनको हम हेलोजन एक्सचेंज रिएक्शन भी बोलते हैं, स्वार्ट्स रिएक्शन. स्वार्ट्स रिएक्शन इज यूज्ड फॉर प्रिपरेशन ऑफ फ्लोराइड, वी नो दैट. ठीक है. तो बच्चे यहाँ पर भी सेम करना है, CH3CH2X लिया मैंने एंड या X इज गोना बी Cl और Br. यहाँ पर ना कोई फ्लोरिनेटिंग एजेंट डाल दो, यू कैन यूज AgF, बहुत सारे हैं, NaF भी यूज कर सकते हो. ठीक है. देन यू कैन यूज HgF2 इफ यू वांट, COF2 भी यूज कर सकते हो, SbF3 भी यूज कर सकते हो, एनी ऑफ दीज. हाँ, सारे मत डाल देना, सारे मत लिख देना, इनमें से एक ले सकते हो. सो विल बी गेटिंग व्हाट, फ्लोरीन विल बी रिप्लेसिंग द हेलोजन एंड प्लस AgX kind of thing will be formed. ठीक है. This is about the Schwartz reaction. Let's move on. Next one is the Sandmeyer reaction. Sandmeyer reaction पता ही है यार. Sandmeyer reaction is used for the preparation of aryl halides, है ना. तो क्या करते हैं, इनिशियली वी टेक एनिलिन से स्टार्ट करते हैं, डाईएजोटाइजेशन करेंगे बच्चे. यहाँ पे डाईएजोटाइजेशन यू रिमेंबर क्या करते हैं, NaNO2 हो गया with HCl and at low temperature. Because at high temperature the product might decompose, might नहीं, it will decompose. ठीक है. क्योंकि जो N2 आएगा ना यहाँ पर N2 आ जाएगा and N will be having a positive charge, Cl is having a negative charge. ठीक है. तो N2 is a good leaving group बच्चे, you must be knowing this N2, this is a stable molecule, नाइट्रोजन, है ना. तो और उस पर पॉजिटिव चार्ज लगा रखा है आपने, तो इसको यहाँ से निकलने की बहुत जल्दी है. सो दैट्स वाई वी आर काइंड ऑफ टेकिंग लो टेम्परेचर. ओके. एज आई सेड इट इज़ अ गुड लिविंग ग्रुप. अब आपको क्या करना है, कुछ नहीं करना. अब यहाँ पर CuCl डाल दो और CuBr भी डाल सकते हो अगर आपको ब्रोमीन लगाना है तो. ठीक है. सो व्हाट विल हैपन, N2 विल लीव एज आई सेड एंड ब्रोमीन और क्लोरीन विल बी अटैच्ड हियर. ठीक है. सो एज आई सेड इट इज़ अ मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ दिस, क्या कहते हैं, अराइल क्लोराइड. ठीक है. सैंडमेयर रिएक्शन. ठीक है. एग्जैक्टली सिमिलर है एक और रिएक्शन विच इज कॉल्ड गेटरमैन रिएक्शन. गेटरमैन रिएक्शन में क्या होता है, बस आपको CuCl नहीं लेना, सेम डाइजोनियम क्लोराइड, दिस इज कॉल्ड बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड, राइट. सेम आपको बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड लेना है, बट यू विल बी एडिंग कॉपर एंड HCl. नाउ कॉपर और HCl डाल दो बस. ठीक है. Cl लग गया और N2 एज आई सेड निकल जाएगा. सो दे आर सिमिलर. कॉपर और HCl लिया यहाँ पे, वहां पे CuCl लिया था. ठीक है. सिमिलर रिएक्शन. नेक्स्ट वन इज वुड्स रिएक्शन. वुड्स रिएक्शन यार इजी रिएक्शन, सही रिएक्शन होती है ये, जनरल बता देती हूँ मैं. ठीक है. क्या होता है, RX लिया आपने, सो 2 सोडियम एटम्स दे कंबाइन विद 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ एल्काइल हैलाइड इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर टू गिव व्हाट, क्या बनेगा यहाँ से पीपल, सही रिएक्शन है ये, इजी रिएक्शन. यहाँ से 2 NaX निकल जाता है एंड यू विल बी गेटिंग RR एल्केन और 2 NaX निकल गया. ओके. सो जब भी यार आपको एल्काइल हैलाइड दिख जाए ना, जब भी आपको कोई भी एल्काइल हैलाइड दिखे, मतलब ये वाला एल्काइल हैलाइड ले लो, सपोज आई एम हैविंग दिस एल्काइल हैलाइड और इसमें सोडियम दिख रहा है, सोडियम ऐड किया. ठीक है. तो आपको क्या करना है, ये जो एल्काइल ग्रुप है इसी का ही इसके साथ बॉन्ड बना देना है, RR, है ना. द एल्काइल ग्रुप विल कंबाइन विद इटसेल्फ ओनली, 2 मॉलिक्यूल्स कंबाइंस. ठीक है. सो इफ आई वांट टू लाइक राइट द प्रोडक्ट डायरेक्टली, आई विल बी राइटिंग व्हाट, this group you have to consider, it will be forming a bond with itself and people we get this compound. I hope you are able to see it. ठीक है. this compound है ना, RR. okay. so that is why Woods reaction it is used for the preparation of symmetrical alkanes. symmetrical alkanes के लिए use करते हैं इसको. symmetrical alkanes or the alkanes containing even number of carbon atoms. odd number वालों के लिए use नहीं कर सकते हो इसको, है ना. ये तो पता ही है हमें. ठीक है.
आगे चलें. So this was about the Woods reaction which you have studied in your class 11th also. Okay, before moving on people, Vedantu courses, I was just telling you about the result only, है ना, and I hope you are highly motivated from the results. ठीक है, तो यार इस मोटिवेशन को अब हमें आगे बढ़ाना है, आगे बढ़िया से पढ़ना है और हमें भी बढ़िया रिजल्ट लाना है. ठीक है, so for that we have got an amazing courses for you. CBSE, NEET, Term 1, Crash Course, NDA, KPY, and these are the batches commencement dates. ठीक है, अभी बैचेस बनने वाले हैं और ऐसा नहीं होगा कि अगर आप अभी ज्वाइन कर रहे हो तो हम आपको पूरा सिलेबस नहीं कराएंगे, पूरा सिलेबस करवाया जाएगा. ठीक है, सो इफ यू वांट यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट और अपने हिसाब से जो भी आपको कोर्स खरीदना है यू कैन बाय इट. लिंक्स विल बी देयर इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, ईच एंड एवरी लिंक विल बी देयर. ठीक है, नेक्स्ट इज बच्चे वुड्स फिटिक. इससे पहले मैं आपको फिटिक बताती हूँ, है ना, पहले फिटिक करते हैं. तो फिटिक रिएक्शन क्या होती है? लाइक इन वुड्स रिएक्शन वी टेक एल्काइल हैलाइड. In Fittig reaction people we take aryl halide. aryl halide ले लो यहाँ पर. ठीक है, मान लो मैंने Br लिया, बिल्कुल सेम यार, बिल्कुल सेम है. सोडियम ऐड किया और यहाँ से एक और मॉलिक्यूल ले लिया इन एग्जैक्टली द सेम वे. ठीक है, सेम थिंग विल हैपन. द डिफरेंस इज दैट हेयर यू विल बी गेटिंग डाई अराइल कंपाउंड. बचे डाई अराइल कंपाउंड बन जाएगा. इस केस में इसको क्या बोलेंगे? डाई फिनाइल, बिकॉज द फिनाइल ग्रुप्स आर getting bonded to each other. ठीक है, so what do you call it? We call it diphenyl. ठीक है, सेम चीज़ है यार, यहाँ पर भी ईथर लेना है आपको. ओके, तो वुड्स में यू टेक एल्काइल हैलाइड, फिटिक में वी टेक अराइल हैलाइड. वुड्स फिटिक का मतलब क्या है अब आपको समझ में आ जाएगा. वुड्स फिटिक का मतलब है देयर इज गोना बी वन मॉलिक्यूल ऑफ अराइल हैलाइड. एक मॉलिक्यूल आपको अराइल का लेना है और दूसरा मॉलिक्यूल आपको एल्काइल का लेना है. ठीक है, मान लो मैंने ये लिया CH3X. ठीक है, तो यहाँ से Br ले लें, यहाँ पे भी Br ले लें, मतलब दैट डजंट इवन मैटर. ठीक है बच्चे, ये क्वेश्चन ना आपका उसमें आया, सैम्पल पेपर में आया ये क्वेश्चन कि हाउ कैन यू प्रिपेयर टोलुइन इन वन स्टेप. हाउ विल यू प्रिपेयर टोलुइन इन वन स्टेप, ऐसा कुछ था. मेरे को एग्जैक्टली क्वेश्चन याद नहीं है. ठीक है, तो देखो बाय दिस मेथड यू कैन प्रिपेयर टोलुइन इन जस्ट वन स्टेप, है ना. मतलब और भी तरीके हो सकते हैं, फिर एल्काइलेशन वगैरह कर सकते हो, बट या ये भी एक तरीका हो गया ना. लेकिन अगर आपको अराइल हैलाइड से शुरू करना है तो ये बेस्ट तरीका है यार. ठीक है, टोलुइन विल बी फॉर्म लाइक हियर. ओके, सो या दिस इज द वुड्स फिटिक रिएक्शन. एंड द नेक्स्ट थिंग, फिटिक रिएक्शन ऑलरेडी टोल्ड यू. ओके, कॉल बेस रिएक्शन. तो अभी हम फिनोल्स की तरफ बढ़ रहे हैं. कॉल बेस रिएक्शन. कॉल बेस रिएक्शन क्या होती है, पहले रिएक्शन लिख लेते हैं. सो पीपल यू हैव टू टेक फिनोल. फिनोल लिया यहाँ पर आपने. ठीक है, उसके बाद क्या करना है आपको, NaOH और CO2 ले लेना है. ठीक है, एंड सेकेंड थिंग आपको H+ एसिडिक हाइड्रोलिसिस कर लेनी है. यू विल बी गेटिंग व्हाट, बताइए आपको. यू विल बी गेटिंग सैलिसिलिक एसिड हेयर. ठीक है, क्या बोलते हैं इसको, इट इज ऑल्सो कॉल्ड ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड. ठीक है, या फिर इसका और जो नेम है, मतलब सही नेम क्या है वो, सैलिसिलिक एसिड. दिस इज नथिंग बट सैलिसिलिक एसिड. ठीक है, इसका मैकेनिज्म बता दूं. आई थिंक यू कैन इजीली लाइक डू इट्स मैकेनिज्म. बता देती हूँ मैं क्या करना है. देखो बच्चे, सबसे पहले क्या होगा, OH है और आपने NaOH डाला, तो सबसे पहले हो जाएगी यहाँ पर एसिड बेस रिएक्शन. एसिड बेस रिएक्शन हो जाएगी. ठीक है, सो एसिड बेस रिएक्शन होने के बाद इट विल बी कन्वर्टिंग टू अ सॉल्ट, राइट. ONA फिनॉक्साइड बन जाएगा ना, O नेगेटिव. ठीक है, नाउ पीपल इफ यू नो, कार्बन डाइऑक्साइड जो है ना ये इलेक्ट्रोफाइल होता है. Why? Because carbon will be having a lot of partial positive charge here, so it is an electrophile. ठीक है, so this is nothing but electrophilic aromatic substitution. इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन है और कुछ नहीं. तो ये इलेक्ट्रॉन पेयर यहाँ भेजो, ये इलेक्ट्रॉन पेयर जाएगा कार्बन पे, एंड साइमल्टेनियसली दिस विल बी ट्रांसफर्ड हियर. ठीक है, आई थिंक आई हैव टू टेक अ न्यू स्लाइड हियर. ओके, सो विल बी गेटिंग व्हाट, विल बी गेटिंग, ओ आई एम सॉरी, ये वाला बॉन्ड तो जा चुका है. एक मिनट यार, this bond is gone na. So yeah, so we get a double bond O here, then there is C double bond O and O negative. ठीक है, और यहाँ पर एक हाइड्रोजन भी रहता है, हाइड्रोजन भी तो होता है. ठीक है, हो जाएगा, यहीं पर ही हो जाएगा. तो यार ये वाला इलेक्ट्रॉन पेयर जाएगा यहाँ वापस और ये जाएगा इधर वापस. ठीक है, एंड yeah, this thing will be formed. H+ will be lost. Why? Because ring has to regain the aromaticity. ring को फिर से वापस एरोमेटिक बनना है. ठीक है, तो O पे आया फिर से नेगेटिव चार्ज और यहाँ पर है COO नेगेटिव. ठीक है, अब आप इसकी एसिडिक हाइड्रोलिसिस कर दोगे जो हम सेकेंड स्टेप में कर रहे हैं, एंड यू विल बी गेटिंग योर कंपाउंड दैट्स नथिंग बट सैलिसिलिक एसिड.
ठीक है, समझ गए इस बात को। तो ऐसे सैलिसिलिक एसिड बन जाता है ना। मैकेनिज्म इज ऑल्सो क्लियर। ओके, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन विच इज रीमर-टीमन रिएक्शन। रीमर-टीमन रिएक्शन क्या होती है भाई? इट इज ऑल्सो अ रिएक्शन ऑफ फिनोल, फिनोल्स की रिएक्शन है ये। तो यहाँ पर OH लगा हुआ है। क्या करना है आपको? सबसे पहले फर्स्ट स्टेप में NaOH लेंगे हम एंड CHCl3 लेंगे, क्लोरोफॉर्म। सेकेंड स्टेप में अगेन H+ यू विल बी एडिंग एसिडिक हाइड्रोलिसिस and we'll be getting what product? Finally we'll be getting this product. क्या बोलते हैं इसको? क्या है ये? This is nothing but salicylaldehyde. I'm not trying to scold you here. Okay, so it's orthohydroxy क्या होता है? benzaldehyde which is also called salicylaldehyde, है ना। salicylaldehyde जैसे वो salicylic acid था ना, वैसे ये salicylaldehyde। ठीक है, इसका मैकेनिज्म बता दिया जाए तो इसका मैकेनिज्म यार सही सा मैकेनिज्म है, वैसे तो मैंने सेशन में बताया था, बट या हियर वी आर स्पेशली डूइंग द नेम रिएक्शन, दे हैव टू बी ट्रीटेड स्पेशली। ठीक है, सो पीपल क्या होने वाला है, देखो यहाँ पर क्लोरोफॉर्म में ना ये जो हाइड्रोजन है, 1 हाइड्रोजन इज देयर एंड 3 क्लोरीन्स आर देयर। So this hydrogen becomes acidic in nature. Why? Because 3 chlorines they will have strong minus I effect. ठीक है, due to which this CCl3 becomes a strong electron withdrawing group. ठीक है, so hydrogen will be having a lot of delta positive charge here. It means any strong base, NaOH लिया आपने, OH माइनस इस हाइड्रोजन को लेके जा सकता है, खींच सकता है। ठीक है, so OH minus will be abstracting this hydrogen and this electron pair will be transferred to carbon. ठीक है, so people what are we gonna get? We get C, Cl and Cl, then there is a negative charge on carbon with an electron pair which is left by हाइड्रोजन। हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन छोड़ के गया ना, तो नेगेटिव चार्ज भी आएगा और एक इलेक्ट्रॉन पेयर भी आएगा। ठीक है, प्लस H2O हैज बीन फॉर्म्ड। नाउ पीपल, अब ये जो देखो ये कार्बन आयन बना, नेगेटिव चार्ज कार्बन से ज्यादा क्लोरीन पे स्टेबल होगा, है ना, हैलोजन। तो यहाँ से क्लोरीन निकल जाएगा, क्लोरीन कहेगा मेरे को दे दे भाई नेगेटिव चार्ज, तेरे बस की नहीं है। ठीक है, Cl नेगेटिव विल मूव फ्रॉम हेयर अलॉन्ग विद द इलेक्ट्रॉन पेयर। ठीक है, सो व्हाट आर वी लेफ्ट विद? वी आर लेफ्ट विद CCl एंड विद दिस इलेक्ट्रॉन। ये वाला जो इलेक्ट्रॉन पेयर है ये तो रह गया ना, लेट मी टेल यू बाय अदर कलर, दिस इलेक्ट्रॉन पेयर इज लेफ्ट ना, ये वाला इलेक्ट्रॉन पेयर रह गया। ठीक है, और ये न्यूट्रल हो जाएगा। वाई? बिकॉज नेगेटिव चार्ज इज लूजिंग अ नेगेटिव चार्ज, है ना, सो इट विल बिकम न्यूट्रल। सो दिस न्यूट्रल स्पीशीज इज आर अटैकिंग रिएजेंट हेयर विच इज नथिंग बट कार्बीन। इसको हम क्या बोलते हैं? कार्बीन। ठीक है, सो लेट मी टेक अ न्यू स्लाइड हियर। ओके, आई राइट वेरी बिग, बड़ी बड़ी राइटिंग है मेरी, तो बड़ी जल्दी स्लाइड खत्म हो जाती है। ओके, सो पीपल गिव मी अ सेक। सो वी हैव फॉर्म्ड दिस CCl2 स्पीशीज। ठीक है, अब बच्चे ये क्या है, देखो यहाँ पर अगर इसको बोलते हैं कार्बीन, न्यूट्रल कार्बन इंटरमीडिएट वेयर कार्बन हैज गॉट 6 इलेक्ट्रॉन्स अराउंड इट, दे आर कॉल्ड कार्बीन्स। एंड या ऑफ कोर्स इट इज एन इलेक्ट्रोफाइल, यार इलेक्ट्रोफाइल हो जाएगा ना ये। वाई इज इट एन इलेक्ट्रोफाइल? क्योंकि कार्बन का ऑक्टेट पूरा ही नहीं है, कार्बन के पास 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं। ठीक है, सो दिस इज द इंटरमीडिएट इन रीमर-टीमन रिएक्शन। बच्चे ये क्वेश्चन आ जाता है डायरेक्टली, व्हाट इज द इंटरमीडिएट इन रीमर-टीमन रिएक्शन? इट्स कार्बीन। ठीक है, इसको हम नॉर्मली नहीं पढ़ते हैं, नॉर्मली वी कीप फोकसिंग ऑन कार्बोकैटायन, थोड़ा बहुत कार्बन आयन और रेडिकल पे भी करते हैं, लेकिन इसको नहीं पढ़ते, तो इसलिए। ठीक है, नाउ पीपल, इफ इट इज एन इलेक्ट्रोफाइल, इलेक्ट्रोफाइल है तो क्या होगा? रिंग पे अटैक करेगा, है ना, O नेगेटिव बन जाएगा बिकॉज यू हैव टेकन NaOH, सो फिनोल विल बी कन्वर्टेड टू फिनॉक्साइड आयन, राइट। ठीक है, सो सेम थिंग यार, सेम थिंग, ये इलेक्ट्रॉन पेयर यहाँ और CCl2 है आपके पास, और ये इलेक्ट्रॉन पेयर जाएगा कार्बन पे। ठीक है, so we'll be getting what we'll be getting, give me a sec, double bond O here and we have CCl2 here with a negative charge. Why negative charge? Because neutral species is getting an electron pair, so it will end up getting a negative charge. अब यार रिंग को एरोमेटिक तो होना ही है, रिंग को तो एरोमेटिक बनना है, तो यहाँ पर ना दो चीज़ें होंगी। क्या होगा? एक तो ये जो नेगेटिव चार्ज है यहाँ से H+ ले लेगा, ये वाला हाइड्रोजन, H+ का इलेक्ट्रॉन पेयर यहाँ जाएगा और ये इलेक्ट्रॉन पेयर यहाँ आ जाएगा। This is how everybody will be happy. This is how everybody is gonna be happy only. ठीक है, so people we get what? O पे नेगेटिव आ गया and CHCl2 बन गया। ठीक है, now nucleophilic substitution reaction will occur because you have taken NaOH, है ना, NaOH लिया ना आपने, so the chlorines people they are gonna be replaced by OH. क्लोरीन्स की जगह पे क्या आ जाएगा? OH, 2 OH आ जाएंगे। अब आपको पता होगा एक कार्बन पे 2 OH, sp3 कार्बन पे 2 OH अनस्टेबल होते हैं,
sp3 कार्बन पे 2 OH हमेशा अनस्टेबल होते हैं, तो यार यहाँ से ना वाटर निकाल दो, ये वाटर निकल जाएगा यहाँ से, ठीक है। एंड द स्पीशीज दैट इज लेफ्ट बिहाइंड दे विल बी फॉर्मिंग अ डबल बॉन्ड, तो O पे नेगेटिव और यहाँ पर रह गया CHO, ठीक है। ये हाइड्रोजन नहीं है, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है। ओके, आर यू क्लियर हियर? ठीक है। नाउ एंड में क्या करना है, इसकी एसिडिक हाइड्रोलिसिस कर दोगे, सो यू विल बी गेटिंग द सैलिसिलिक एसिड, सैलिसिलिक एसिड आ जाएगा वहां से, ठीक है। सो दिस इज अबाउट द रीमर-टीमन रिएक्शन। नेक्स्ट वन इज फिटिक रिएक्शन अबाउट विच आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू, बता दिया ये मैंने ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट वन इज फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन। फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन दोनों की पढ़ेंगे हम, एल्काइलेशन वी आर स्टडीइंग हियर। सो लेट मी टेक क्लोरोबेंजीन हियर. Now people, while you are studying this Friedel-Crafts reaction ना, it is one of the electrophilic aromatic substitution reaction, ठीक है। ये इलेक्ट्रोफाइल ही अटैक कर रहा है, यहाँ पे कार्बोकेटाइन होता है इलेक्ट्रोफाइल, ओके। तो यार यहाँ पे ना आपको ये पता होना चाहिए कि जो ग्रुप लगा हुआ है वो कैसा है, ठीक है। अब ये जो ग्रुप लगा हुआ है ना, ऑल्दो इट इज डीएक्टिवेटिंग, व्हाई इज इट डीएक्टिवेटिंग? बिकॉज इट इज हेलोजन, हेलोजन्स आर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग एयर, है ना। हेलोजन्स का -I जो है वो +M से ज्यादा होता है, दैट्स वाई दे बिकम डीएक्टिवेटिंग इन नेचर। ओवरऑल दे आर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग इन नेचर, ठीक है, लेकिन +M भी तो है। सो +M डिसाइड्स द ओरिएंटेशन, +M डिसाइड्स द डायरेक्टिव इन्फ्लुएंस, ठीक है। सो बिकॉज ऑफ +M इफेक्ट दे आर ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग, ये ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होते हैं, ठीक है। सो इफ यू आर डूइंग दिस एल्काइलेशन, CH3Cl लिया मान लो मैंने, AlCl3 की प्रेजेंस में लेना पड़ेगा, ठीक है। सो विल बी गेटिंग व्हाट, विल बी गेटिंग Cl हेयर और CH3 यहाँ लग जाएगा पैरा पे, प्लस विल बी गेटिंग व्हाट, प्लस विल बी गेटिंग Cl हेयर, CH3 ऑर्थो पे। पैरा विल बी मेजर, यू नो दैट, व्हाई? बिकॉज ऑफ लेसर स्टेरिक हिंड्रेंस। इन जनरल पैरा मेजर होता है, ठीक है। सेम रिएक्शन पीपल यू कैन डू विद ईथर, OCH3 है मान लो यहाँ पे, ये भी, इसका भी +M इफेक्ट होता है। सो दिस इज ऑल्सो ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग, +M वाले ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होते हैं, ठीक है। तो आपने यहाँ पर CH3Cl लिया इन द प्रेजेंस ऑफ AlCl3 एंड वी गेट व्हाट, वी गेट OCH3, CH3 लगा दो यार, एक बार लगेगा पैरा पे, पैरा वाला मेजर हो जाएगा, और दूसरी बार लगा दो ऑर्थो पे, ठीक है। सो दिस इज द फ्रीडल-क्राफ्ट एल्काइलेशन ऑफ बोथ द कंपाउंड्स, ईथर्स एंड हेलोबेंजीन, ठीक है। लेट्स मूव ऑन। नेक्स्ट वन इज असाइलेशन। असाइलेशन का मतलब क्लियर है, असाइल ग्रुप लगा देंगे हम लोग। दिस इज ऑल्सो इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ठीक है। तो दोनों के लिए लिख देते हैं बिल्कुल सेम, एग्जैक्टली सेम। Cl लिया, यहाँ पर रिएजेंट चेंज हो जाएगा पीपल, दिस विल बी CH3COCl इन द प्रेजेंस ऑफ AlCl3, सो विल बी गेटिंग व्हाट, विल बी गेटिंग, गिव मी अ सेक। सो यहाँ पर Cl है, इट इज ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग, राइट। So we'll be getting COCH3 at para position as well as we'll be getting COCH3 at ortho position. Para will be the major, ठीक है। Similarly same thing we can do with the ethers as well. Ethers की भी कर सकते हैं acylation. In this case you can also call it acetylation because जो ग्रुप है इसको acetyl ग्रुप भी बोलते हैं। RCO मतलब अगर और कोई यहाँ पर एल्काइल होता तो हम असाइल ग्रुप बोल देते, इसको एसिटाइल भी बोलते हो, एसिटिक एसिड से आ रहा है ना, तो इसको एसिटाइल भी बोलते हैं, ठीक है। सो अगेन सेम थिंग, पैरा पे लग जाएगा, पैरा इज गोना बी द मेजर एंड ऑर्थो पे भी लग जाएगा, ठीक है पीपल, ओके। सो या विद दिस योर आई थिंक नेम रिएक्शन एंड्स। सो बच्चे हेलो एल्केन, हेरोइन, एल्कोहल, फिनोल्स, ईथर्स, सबकी नेम रिएक्शन हमने कर ली, ठीक है। यहाँ से 1-2 क्वेश्चन आपके पक्के हैं, घुमा फिरा के जैसे मर्जी। सो मेक श्योर यू आर लाइक क्लियर विद दीज रिएक्शंस, ओके। नाउ लेट्स हैव एन इम्पॉर्टेंट डिस्कशन ऑन दीज थिंग्स विच यू ऑल ऑफ यू मतलब फेस एनी वन और मोर ऑफ दीज। इनमें से एक या एक से ज्यादा आपकी प्रॉब्लम होती ही होती है, मेरे ख्याल से ये तो सबकी प्रॉब्लम है यार। जिसकी नहीं है वो तो एलियन है जिसकी नहीं है या तो वो प्रिपेयर ही नहीं कर रहा या फिर एक्स्ट्रा इंटेलिजेंट, मतलब ऐसा नहीं होता, डाउट्स आएंगे ही आएंगे एंड डाउट्स नीड टू बी क्लियर्ड, देन ओनली योर प्रिपरेशन विल बी लाइक स्मूथ, है ना। तो स्मूथ ही रखना है प्रिपरेशन को, तभी अच्छा रैंक आएगा, ठीक है। सो दीज थिंग्स आर टू बी क्लियर्ड एंड वी हैव गॉट वन स्टॉप सॉल्यूशन फॉर ऑल योर नीड्स, ऑल योर प्रॉब्लम्स, दैट इज वेदांतुज लाइव ऑनलाइन क्लासेस विच आर सो अमेजिंग। अभी मैंने आपको रिजल्ट बताया था, ठीक है, तो वहीं से ही पता कर सकते हैं यार। इंडियाज बेस्ट टीचर्स विल बी टीचिंग यू, है ना। और सबसे बड़ी बात ऑनलाइन का फायदा क्या है, ऐसा नहीं है कि आपको जाना है ना। मान लो एक कोचिंग है, वहाँ पे टीचर्स अच्छे हैं लेकिन मैं वहाँ पे जा ही नहीं सकती, क्या फायदा,
है ना। तो ऑनलाइन का फायदा ये है दैट यू आर गेटिंग ऑल द टीचर्स घर पे ओनली, है ना। आपको ऐसी फील आएगी जैसे घर पे आके होम ट्यूशन हो रहे हैं, नथिंग एल्स। सो एज आई सेड, लाइव ऑनलाइन क्लासेस जिसमें हाई लेवल के क्विज रहते हैं एंड पीपल विल बी कवरिंग ऑल योर सिलेबस। ऐसा नहीं है कि अभी ज्वाइन करोगे तो सिलेबस नहीं होगा, सिलेबस विल बी कवर्ड ओनली, ठीक है। यू विल बी गेटिंग हैंड रिटन नोट्स, एक तो आपको नोट्स मिलेंगे, दूसरा आपको हार्ड कॉपी का मटेरियल भी मिलता है, तत्व एंड ऑल असाइनमेंट्स एवरीथिंग। सो यू विल बी हैविंग अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस। उसके बाद ना आपको कोई और बुक करने की ज़रूरत नहीं है, तत्वा कर लोगे और मटेरियल जो भी है असाइनमेंट्स कर लोगे, और कोई क्वेश्चन करने की ज़रूरत नहीं है, ट्रस्ट मी विद दैट। एनसीईआरटी तो है ही, एंड डाउट क्लियरेंस जो हम डिस्कस कर रहे थे, तो इसके लिए यार इन द क्लास ऑल्सो वी हैव टीचर्स जो आपके डाउट लेते हैं क्लास में। जैसे मान लो मैं आपको पढ़ा रही हूँ, सो सम एडिशनल टीचर्स विल बी देयर हु टेक योर डाउट, ठीक है। प्लस आफ्टर क्लास वी हैव दिस डाउट सॉल्विंग ऐप। अगर आपको क्लास के बाद डाउट है तो हमारे पास डाउट सॉल्विंग ऐप है, और उसमें आप कभी भी डाउट पूछो, इंस्टेंटली यू विल बी गेटिंग द रिस्पॉन्स, ठीक है। सो मास्टर टीचर्स ओनली हैंडल दिस डाउट सॉल्विंग ऐप, हम लोग ही देखते हैं ये डाउट सॉल्विंग ऐप ना, ठीक है। क्लियर योर कॉन्सेप्ट थ्रू असाइनमेंट, असाइनमेंट के थ्रू अपने डाउट्स वगैरह कॉन्सेप्ट वगैरह क्लियर कर सकते हो। मॉक टेस्ट, सो बच्चे यू गेट टू कम्पीट एट एन ऑल इंडिया लेवल, दैट इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट। नेशनल लेवल पे कम्पीट करना, देखना हमारी रैंक कैसी है कैसी नहीं, वो भी तो इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सो यार इन शॉर्ट मेक श्योर यू चेक इट आउट, इट्स सो अमेजिंग। यहाँ से हमारे रिजल्ट देख सकते हो, ठीक है। सब टीचर्स इतने बढ़िया से इतने सही तरीके से पढ़ाते हैं, टाइम ज़्यादा मिलता है बेसिकली ना, टाइम ज़्यादा मिलता है। सो मोर इंटरेक्शन, मोर नॉलेज शेयरिंग, एवरीथिंग इज मोर एंड मोर, ठीक है। सो यू हैव टू जस्ट विजिट द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। आई थिंक आपको क्या करना है, वीडियो के नीचे जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है उस पर क्लिक करना है, सारे लिंक्स मिल जाएंगे आपको, ठीक है। आई वुड से सीबीएसई वाला सब्सक्रिप्शन बढ़िया है क्योंकि उसमें आपकी एनसीईआरटी हो जाती है, एंड एनसीईआरटी इज इंपॉर्टेंट। लेकिन अभी अगर आपको लगता है 12th में हो क्रैश कोर्स ज्वाइन करना है क्योंकि 1 मंथ के बाद बोर्ड आ रहे हैं आपके, तो क्रैश कोर्स के लिए भी सही है, ठीक है। क्योंकि क्रैश कोर्स में आपका पूरा सिलेबस रिवाइज हो जाएगा प्लस क्वेश्चंस हो जाएंगे। सो मेक श्योर यू विजिट द लिंक एंड देयर विल बी डिस्काउंट गोइंग ऑन ओनली, ठीक है। सो पीपल आई विल सी यू इन द अपकमिंग क्लासेस, लाइव मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीक, ठीक है। लेट मी नो द आंसर इन द कमेंट सेक्शन, देखूँ मैं कौन मेरे को ध्यान से सुन रहा था। सो आफ्टर वॉचिंग द वीडियो, राइट आफ्टर वॉचिंग द वीडियो यू हैव टू लेट मी नो द आंसर इन द कमेंट सेक्शन ओनली, ठीक है। फॉर एनी डाउट्स यू कैन रीच मी आउट थ्रू दिस मेल। हैप्पी दिवाली इन एडवांस टू एवरीबॉडी, इन एडवांस या ओके। सो आई विल सी यू इन द नेक्स्ट क्लास लाइव, ठीक है। लाइव मिलते हैं अगली क्लास में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग, थैंक यू सो मच फॉर लाइकिंग द वीडियो, शेयर द वीडियो विद योर फ्रेंड्स so that they can also revise the reactions, and I'll see you in the next class. Till then, bye bye, have a happy and safe Diwali, bye everyone.